Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारी वर्चुअल क्लासेस को एक दफ़ा फिर से आप ज्वाइन कर रहे होंगे और लेसन्स जो हम इसमें पढ़ाएंगे वो बहुत केयरफुली आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उनको जानेंगे और डिस्कशन डे पे हम उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ईयर का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त चैप्टर नंबर 13, गॉड बी प्रेज्ड। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए होती हैं, लेकिन यह लेसन जो है इस वक्त लिखा गया है एक हमारे मुआशरे का बहुत अहम पहलू इसमें डिस्कस किया गया है। हम उसी पे बात करते हैं। पहले इसके राइटर के हवाले से हम बात करेंगे। जो इसका राइटर है, जो ऑथर है, 1916 अहमद नदीम कासमी का लिखा हुआ ये लेसन है। 1916 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 2006 में उसकी डेट ऑफ डेथ है। उर्दू लैंग्वेज, पाकिस्तानी पोइट, जर्नलिस्ट था, लिटरेरी क्रिटिक भी था, ड्रामाटिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी ऑथर भी था। अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान में बहुत जाना पहचाना नाम। इसको अवार्ड्स भी मिले। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला 1968 के अंदर और सितारा इम्तियाज़ इसको 1980 में मिला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें थीम क्या है, स्टोरी क्या है। हमारे इस लेसन के अंदर गॉड बी प्रेज्ड एक मौलवी की कहानी है। लाइफ ऑफ अ विलेज मौलवी, एक गांव के मौलवी की ज़िंदगी पर बात की गई है। उसके तमाम समाजी पहलू वहाँ पर नुमायां तौर पर डिस्कस किए गए हैं कि एक मौलवी जो है किन किन हालात से गुज़रता है, किन मामलात से गुज़रता है, क्या क्या मसाइल उसकी ज़िंदगी में आते हैं, किस तरह से टैकल होते हैं, उसका अकीदा कैसा है और वो अकीदा उसको कितना आगे लेकर जाता है। हर मुश्किल में उसकी मदद हो रही है और इसी बात को लेकर जो है वो मौलवी की एक ज़िंदगी जो है वो नुमायां तौर पर हमारे सामने आती है। उसकी मिजरीज, हिज मिजरीज ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, उसके घरेलू मसाइल हैं, उसके घरेलू मुश्किलात हैं। लो इनकम और आज हमारे इस माशरे की बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स को देखते हुए, हमारे इस माशरे की तरफ देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का शिकार है वो भी, हाई प्राइसेस हैं चीज़ों के, उसकी लो इनकम है टू मीट द नीड्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को प्रॉपर तरीके से मीट नहीं कर पा रहा। एक और मसला भी है उसके साथ कि उसके बेटियां हैं जिनको ब्याहने के लिए उसको सूटेबल मैचेस की ज़रूरत है, सूटेबल मैचेस फॉर हिज डाटर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे माशरे में मौलवी जो है वो बहुत ही एक लो लेवल की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लोगों का उसकी तरफ एटीट्यूड, लोगों का उसकी तरफ जो बिहेवियर होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। लोग शादियां करना चाहते हैं तो अपने स्टेटस के लोगों में करना चाहते हैं, जहाँ पर उनकी शान में इजाफा हो, जहाँ उनको जहेज़ मिले। लेकिन मौलवी है और सब जानते हैं कि जहेज़ में कुछ नहीं दे सकता और इस तरह के मामलात सारे, जिसकी वजह से उसको शादियों में मसाइल का सामना है अपनी बेटियों के लिए, उसके लिए सूटेबल मैचेस जो हैं वो नहीं मिल रहे, खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है उसे। अब इस स्टोरी के हम कैरेक्टर्स पे बात करेंगे कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उनका क्या क्या रोल है। सबसे पहला बड़ा कैरेक्टर मौलवी अबुल बरकात एलियस अबुल। मौलवी अबुल बरकात, जिसको अबुल के नाम से जाना जाता था, अलमारूफ अबुल कहा जाता था। उसके बाद चौधरी फतेहदाद, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है यहाँ पर, ये गांव का चौधरी है और मौलवी अब्दुल बरकात की बहुत मदद करता है। फिर मौलवी अबुल बरकात की बीवी है ज़िबुन्निसा, उसका नाम है, वो भी उसका हेल्प करती है, बच्चों को पढ़ाती है क्योंकि वो इतनी वेल ऑफ ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। फिर उसकी बेटी है मेहरुन्निसा, सबसे बड़ी बेटी है मेहरुन्निसा। उसके बाद ज़बदतुन्निसा दूसरी बेटी आती है, शम्सुन्निसा तीसरी बेटी आती है और चौथी बेटी उम्दतुन्निसा है और पाँचवें नंबर पर आरिफ है उनका बेटा। उसके बाद एक कैरेक्टर शमीम अहमद का आता है जो जिसके साथ मौलवी जो है अपनी बेटी, सबसे बड़ी बेटी की शादी करता है मेहरुन्निसा की।
शमीम अहमद की एक दुकान होती है, कपड़े की छोटी सी दुकान होती है, वो चलाता है। और जो है मौलवी के घर रिश्ता भेजता है, मौलवी इसको एक्सेप्ट करता है और अपनी बेटी की उसके साथ शादी कर देता है। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। सबसे पहले मौलवी का अपीयरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मौलवी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा था, ज़िंदगी कैसी थी उसकी। जब वो अनमैरिड था, उसकी लाइफ बहुत ही पॉम्प एंड शो की थी, बहुत ही धूम धाम वाली ज़िंदगी थी, बड़ी शान और शौकत वाली ज़िंदगी थी। उसको कोई मिजरीज नहीं थी, कोई वरीज नहीं थी, पैसे की कोई फिक्र नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो थी, मौलवी बड़ा रिलैक्स था। ईद पर उसको 150-200 रुपया यूं ही लोग जो हैं वो दे दिया करते थे, जिसमें से वो 50 रुपये गरीबों में बांट दिया करता था। कोई मसला मसाइल नहीं था उसके साथ। वियर लाइट ब्राउन टर्बन। अब वो उसका गेटअप कैसा था? लाइट ब्राउन टर्बन पहनता था, अपने सर पर पगड़ी पहनता था, और एक जो मशहद से आई थी, मशहदी लुंगी के नाम से मशहूर थी, और वॉकिंग स्टिक उसके पास होती थी जब वो चलता था। और उस टर्बन के हवाले से एक और बात बताऊंगी कि उसकी चोटी जो थी बड़ी चमकदार होती थी, गिल्डेड टॉप होती थी, जिसको आप कह सकते हैं कि वो सोने के, आप कह लें पानी के साथ जैसे ढकी हुई चीज होती है, बिल्कुल ऐसे चमका करती थी। वॉकिंग स्टिक उसके पास होती थी, अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, जिसको कहा जाता है कि एक किस्म का असा था उसके पास। एक सोटी थी, उसके ऊपर बड़े डेकोरेटिव बैंड्स लगे हुए थे, बड़ी शान और शौकत थी, बड़ी धूमधाम थी, बड़ी उसकी जो है वो एक रोब था, एक दबदबा था। और बालों में तो उसने आम ऑयल लगाया ही नहीं था, बड़े खुशबूदार तेल लगाया करता था। स्लाइटली बल्जिंग आईज, थोड़ी थोड़ी उभरी उभरी उसकी आंखें थी। उसके गेटअप की अगर बात करें, क्योंकि इस पे सवाल बहुत आता है, अक्सर मौलवी का अपीयरेंस पूछा जाता है। स्लाइटली बल्जिंग आइज थी उसकी, उभरी हुई थोड़ी आंखें थी, और उंगलियों में, उसकी 5 उंगलियों के अंदर सिल्वर रिंग्स पहनता था, चांदी की अंगूठियां होती थी, जिनमें बहुत सारे जो हैं वो पत्थर जड़े होते थे, याकूत और इस तरह के टर्किश किस्म के बड़े कीमती पत्थर उसके अंदर जड़े होते थे। जब वजू करता था तो वो अंगूठियां उसकी उंगलियों से उस वक्त बाहर आती थीं, और जिस तरह से पहनी जाती थी उनकी तरतीब में कभी भी कोई चेंज नहीं देखा गया था। तो ये मौलवी का गेटअप था। और आप देखिए कि उसकी किसी भी जगह से हमें उसकी मिजरेबल कंडीशन नज़र नहीं आती, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। और इसी तरह से ईद पर बड़े सुकून से वो ईद पर 150-200 रुपया जमा होता, 50 रुपया लोगों में बांट देता, और कोई मसला मसाइल, कोई फिक्र फाका कुछ नहीं था। शादी होती है जैसे ही, तो उसकी जो है बेटी के लिए जूतों के जोड़े की ज़रूरत होती है। जब जूतों के जोड़े की ज़रूरत होती है तो उसकी बीवी उसको उसके नंगे पाँव दिखाती है, और कहती है उम्दतुन्निसा, जो कि सबसे छोटी बेटी थी उसकी, उम्दतुन्निसा, उसके लिए जूते चाहिए होते हैं। उसकी बीवी रज़ाई का कोना उठाकर उसके नंगे पाँव दिखाती है कि ये देखो, ये मासूम पाँव हैं, इनको जूतों की ज़रूरत है। मौलवी जूते साज के पास जाता है, और जूते साज उससे उससे 6 रुपए मांगता है उस वक़्त, और वो बहुत ज़्यादा कीमत है मौलवी के लिए। मौलवी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, और जब वो कह रहा है कि मेरी पहली बेटी जो महरुन्निसा थी, उसके लिए जूतों का जोड़ा 1 रुपए का आया था, और आज उम्दतुन्निसा के लिए 6 रुपए मांगे जा रहे हैं, और वो परेशान है कि क्या करे। थोड़ा सा घर आता है, एक उसकी एक्टिविटी थी कि वो नस्वार इस्तेमाल करता था। अब वो कसम उठा लेता है कि मैं आइंदा नस्वार भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, और उन पैसों को भी महफूज रखूँगा अपने ख़ानदान के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब ये हुआ कि महरुन्निसा 14 बरस की जब हो जाती है, तो मौलवी को उसकी शादी की फ़िक्र होने लगती है। जब मौलवी को शादी की फ़िक्र होने लगती है, तो जब मौलवी तरावी पढ़ाता है, नमाज़ पढ़ाता है, वो ही मौलवी अबुल बरक़ात, जो कभी भी किसी भी आयत को नहीं भूलता, सूरा को नहीं भूलता, लेकिन अब जगह-जगह भूलना शुरू हो जाता है। चौधरी फ़तेह दाद, जो कि इस वक़्त मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, गाँव का चौधरी है, बड़ा है, और बड़ी उसकी इज़्ज़त है, पैसे वाला भी है इस वक़्त, वो उसको रेप्रिमेंड करता है, इस चीज़ के लिए सरज़निश करता है, और कहता है कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर मौलवी उसे बताता है, और उसका दिल चाहता है कि उसको कहे कि तुम्हारे पास तो बेटों की एक लाइन लगी हुई है, तुम्हें खुदा ने बेटी से नवाज़ा होता, तो फिर तुम्हें पता चलता कि कैसे कोई एक सूरत से दूसरी सूरत में भटक जाता है, और कैसे कोई नमाज की एक रकत से दूसरी रकत भूल जाता है।
ये मसाइल हैं, बीवी भी साथ जो है उसका साथ देती है, बच्चों को पढ़ा रही है, कुरान पाक पढ़ाती है, ज़ेबुन्निसा, बच्चे उसके पास कुरान पाक पढ़ने आते हैं। इसी तरह से फिर बेटी है, ये सब मिलकर जब चौधरी फतेहदाद नई फसल आती है तो उसको उसके घर जो है कपड़े भेजता है और इस तरह से चीज़ें भेजता है। हर जुमेरात को उसे नजराना भेजता है, रोटी भेजता है, और ये सारी चीज़ें इस तरह से चौधरी फतेहदाद उसका खासा ख्याल रख रहा है। लेकिन मसाइल हैं, अब मौलवी अबुल बरकात चौधरी फतेहदाद से जिक्र करता है बेटी के रिश्ते के हवाले से। चौधरी फतेहदाद गांव के बहुत से लोगों से जिक्र करते हैं कि कोई अच्छा सूटेबल हो महरुन निसा के लिए, तो वो उसकी बात करे। लेकिन सब लोगों को जब पता चलता है कि चौधरी फतेहदाद रिश्ता मौलवी की बेटे के लिए ढूंढ रहा है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं कि मौलवी की सोसाइटी में कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, जहेज़ कैसे देगा, जहेज़ नहीं दे सकेगा, सोशल स्टेटस पे वो पूरा नहीं उतरता, तो कोई भी उसकी बेटी के लिए हाँ नहीं करता, उससे शादी के लिए अपने बेटे का कोई रिश्ता जो है वो नहीं भेजता। अब मौलवी इस चीज़ को लेके परेशान होता है कि अचानक जो है वो शमीम अहमद जी, जो हमारा लास्ट कैरेक्टर आप देख रहे हैं, गांव में आता है, कपड़े की दुकान खोलता है। शमीम अहमद मौलवी अब्दुल बरकात को इफ्तिताह के लिए बुलाता है, और इफ्तिताह पर जब बुलाया जाता है तो वहाँ पर तमाम तमाम किस्म का गांव जो है सब लोग जमा हो जाते हैं, और सब लोग जमा होकर आप कह लीजिए कि वो उस इनागोरेशन को देखने के लिए जमा होते हैं। ख़वातीन मौजूद हैं, हर कोई मौजूद है वहाँ पर। वो इनागोरेशन का जो इफ्तिताह हो रहा है उसकी दुकान का, वो देखने के लिए खड़े हैं। और अब मौलवी जो है वो सारी जमा पूंजी लेकर चला जाता है कि मैं गांव के सामने अपने पैसे जो लेकर जा रहा हूँ उससे अपनी बेटी के लिए एक सूट खरीद लूँगा, तो लोगों को लगेगा मैं इतना गया गुजरा भी नहीं, मेरे पास कुछ ना कुछ मौजूद है, तो मैं ऐसा करूँगा। और ऐसे ही करता है, मौलवी के पास जितनी जमा पूंजी होती है उसे एक सूट ही जस्ट आ पाता है, सिर्फ सारी जितनी जमा पूंजी उसने कर रखी होती है वो एक बेटी के लिए सूट खरीद पाता है। और वो हैरान रह जाता है, जब दुकान पर बात करता है पैसों की, जो उसको पेमेंट करने लगता है, तो उसको पेमेंट सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सारे थान उसके सर पर आ गिरे हैं, ऐसे जैसे कोई ब्लास्ट हो गया है उसके सर पर, ऐसा महसूस करने लगता है। अब शमीम अहमद जो है इफ्तिताह के बाद मौलवी के घर अपना रिश्ता भेजता है, बल्कि खुद लेकर जाता है, माँ उसकी बीमार होती है, मेहरुन्निसा के रिश्ते के लिए। इन हकीकत आप कह लीजिए दर हकीकत इनफैक्ट शमीम अहमद के साथ बात की होती है चौधरी फतेहदाद ने, और वो रिश्ता जब लेकर जाता है अपना, तो मौलवी बहुत उसकी इजहार तशक्कुर में आंखों में आंसू आ जाते हैं, इजहार तशक्कुर के साथ। और वो बहुत शुक्रगुजार होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जाकर ख़बर सुनाता है अपनी बीवी को कि शमीम अहमद इस तरह से चाहता है कि मैं उसे अपनी फ़र्जंदी में ले लूँ। फिर क्या होता है, चौधरी फतेहदाद उसके घर दस्तक देता है, वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। चौधरी फतेहदाद उसके घर दस्तक देता है, मौलवी जाता है, जाकर दरवाज़ा खोलता है, देखता है सामने चौधरी फतेहदाद खड़ा होता है, उसको एक थैली पकड़ाता है, साथ मुबारकबाद देता है। और उस थैली को जब वो खोलता है जाकर, तो सिल्क के रुमाल के अंदर 100 रुपये का नोट और उसके अंदर सोने के झुमके होते हैं। चौधरी फतेहदाद कहकर जाता है कि ये मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए तोहफा है। शादी फिक्स हो जाती है, शादी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं। और शादी, चूंकि मौलवी के घर में शादी हो रही थी, तो लिहाजा इसलिए बहुत कोई मौलवी के घर में गानों का एहतमाम और इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। लेकिन फिर भी वहाँ पर फ़राक के, विसाल के गाने ज़रूर गाए जाते हैं, जो उसकी सहेलियाँ उसके गिर्द बैठ कर गाती हैं। लेकिन शमीम अहमद बड़ी धूमधाम से ब्याहने आता है, बारातियों के साथ, आतिशबाजी के साथ, और मेहरुन्निसा को ब्याह कर ले जाता है। मौलवी जब उसे रुखसत करता है, वापस आता है, और साथ ही देखता है कि उसकी अगली बेटी ज़बरतुन्निसा सामने आती है, वो भी बड़ी हो चुकी है। अब उसको एहसास होता है कि ये भी शादी के काबिल हो गई है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अपने घर की हो गई, लेकिन अब ज़बरतुन्निसा की उसको फ़िक्र सताती है। साथ ही ख्याल आता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह जो है उसको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसकी मदद करेगा। और चौधरी फतेहदाद जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं, इसलिए वो अल्लाह के लिए इज़हार तशक्कुर हमेशा रखता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसका साथ देता है। हालात बेहतर हो जाते हैं, बेटी की शादी भी हो जाती है, और इसके साथ
और इसके साथ साथ जो है गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता है जिसमें बच्चियां तालीम हासिल करने लग जाती हैं और मौलवी जो है वो अल्लाह का शुक्रगुजारी में जो है सजूद रहता है, शुक्र अदा करता है और महसूस करता है कि मौलवी फ़तेहदार जैसे लोग जो हैं जब तक हैं अल्लाह पाक उनका कोई ना कोई वसीला बना ही रखता है। तो हमें इस स्टोरी से एक मॉरल लेसन भी मिलता है, ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह, कि अल्लाह की ज़ात पर हमेशा जो है वो एतबार रखना चाहिए, अपना एतकाद रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, उसके मसाइल, उसके तमाम मामलात जो हैं वो हल हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि हम शॉर्ट स्टोरीज़ में देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर मुआशरे के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए जाते हैं। अब जिस तरह से मौलवी कितनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके पास सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट को इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इनकी अच्छी सैलरीज देनी चाहिए और मुआशरे का एटीट्यूड भी इनकी तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी जो है वो इनको किस तरह से बिहेव कर रही है। कोई शादी के लिए मैच सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, सब कहते हैं कि मौलवी सोसाइटी में जो है वो उनके बराबर का नहीं है, वो पुअर फैमिली है, जहेज़ कैसे देगा। तो इन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना चाहिए और इसके लिए हम सबको स्टेप लेना चाहिए, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और ये स्टेप जो हैं वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को आसान भी कर देते हैं। जिस तरह से मौलवी अबुल खासी मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहा है, इसी तरह से जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो इन मसाइल का शिकार होते हैं। अब सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि उनका साथ दिया जाए और अल्लाह की ज़ात पर हमेशा यकीन रखा जाए। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस होंगे और साथ सिनोनिम्स भी होंगे। आज के लिए लेसन का इंट्रोडक्शन था, आप इसको सुनिए, कैरेक्टर्स को गौर से देखिए, कौन से कैरेक्टर्स हैं और कौन किसका क्या लगता है। ये चीज़ें जब आपके जहन में होंगी तो आपको स्टोरी समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।